गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आयु संबंध में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अनुपात पर आधारित, जिसमें कुछ वर्ष पहले और कुछ वर्ष बाद या वर्तमान का अनुपात दिया रहेगा। तो आज हम एक बिल्कुल शार्ट ट्रिक सिखाएंगे जो कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे विशाल और शेखर की वर्तमान आयु में अनुपात दिया गया है 14:17। तो इसको पहले लिख लेते हैं। वर्तमान, इधर विशाल लिख दीजिए, इधर शेखर लिख दीजिए। वर्तमान में विशाल और शेखर की आयु में अनुपात कितना दिया है? 14:17 दिया गया है। वर्तमान को आप 0 से भी डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद लिखा है 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद हो या 6 वर्ष पहले हो, जो भी लिखा रहा है इसे लिखना आपको। अच्छा, 6 वर्ष बाद आयु में अनुपात कितना दिया गया है? 17:20। अब आपको क्वेश्चन पर नहीं जाना है, अब आपको यहां पर ध्यान से देखना है क्योंकि क्वेश्चन हमने लिख दिया यहां पर। तो वर्तमान में विशाल और शेखर की आयु में अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद विशाल और शेखर की आयु में 17:20 का अनुपात हो जाएगा। तो विशाल और शेखर की वर्तमान आयु क्या है ये पूछा है, तो इसमें डिफरेंस लेना होता है। ध्यान रखिएगा, डिफरेंस इन दोनों में समान होना चाहिए। जैसे 14 और 17 में 3 का डिफरेंस है, 17 और 20 में भी 3 का डिफरेंस है। तो यहां पर ये दोनों डिफरेंस समान होना चाहिए हमेशा। यहां पर डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। 0 और 6 में जो डिफरेंस है वो 6 का होगा। तो यहां चूंकि समान है इसलिए लिखेंगे 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 6 वर्ष का। 0 और 6 में डिफरेंस हमेशा 6 होगा, 6 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 2 वर्ष के। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 2 वर्ष के। यानी अब इसी 2 से अगर हम इन दोनों में गुणा कर देते हैं तो विशाल और शेखर की वर्तमान आयु मिल जाएगी। इसी 2 से अगर हम इन दोनों में गुणा कर देते हैं तो विशाल और शेखर की 6 वर्ष बाद आयु मिल जाएगी। लेकिन हमसे वर्तमान पूछा है, वर्तमान पूछा है। तो विशाल के लिए क्या होगा? विशाल का अनुपात कितना वर्तमान का? 14 है, तो 2 से गुणा करिए, 14×2 = 28 वर्ष। और अगर शेखर का पूछे तो आप शेखर का अनुपात वर्तमान वाला देखिए 17 है, 2 से गुणा करिए, 17×2 = 34 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो डिफरेंस समान नहीं होगा तब क्या करेंगे, वो अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन में वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 दिया है, 3:1 दिया है। और 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 है। लेकिन यहां पर एक बात है कि इसमें जो है अंतर समान नहीं होगा। जैसे लिखा है वर्तमान में ए और बी की आयु में अनुपात 3:1 लिख दिया गया है। अच्छा, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले हो या बाद हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा भी रहे। अनुपात 4:1, यही हमने क्वेश्चन देख करके यहां पर लिख दिया है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें जो हमने देखा तो डिफरेंस 3 और 4 में कितना होता है? 1 का। लेकिन 1 और 1 में डिफरेंस समान नहीं है, यानी यहां डिफरेंस 1 का है और यहां पर 0 का है। अब जब डिफरेंस यानी अंतर समान न हो तब क्या करेंगे? तब उसका तरीका थोड़ा दूसरा है, इसको हम भूल जाएंगे। और ए और बी यहां और एक बार लिख रहे हैं, यानी अब उसके लिए यही काम रहेगा। लेकिन इन दोनों के डिफरेंस से ऊपर गुणा करिए और ऊपर वाले दोनों डिफरेंस से नीचे गुणा करिए। यानी 3 और 1 में कितना डिफरेंस है? 2 का। तो 2 से नीचे गुणा कर दीजिए, तो 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 एक कम 2 हो जाएगा। 4 और 1 में कितने का डिफरेंस है? 3 का।
तो 3 से ऊपर गुणा करिए, 3 त्रिक 9 और 3 1 3। अब ये डिफरेंस समान करने की प्रक्रिया थी। अब आप ध्यान दीजिए कि डिफरेंस देखिए 9 और 8 में समान है, 3 और 2 में भी समान हो गया। अब हम इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, इसको ध्यान में, गुणा भी इसी में ही करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 1 यूनिट बराबर, यहां पर डिफरेंस कितना है 4, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 वर्ष के। तो यानी अब हमें जो है इसी 4 से गुणा करना है। अगर वर्तमान का पूछे तो इन दोनों गुणा करिए। तो वर्तमान चूंकि पूछ रहा है, वर्तमान अगर पूछ रहा है तो एक ही वर्तमान आयु, एक अनुपात कितना 9 गुणे यहां पर 4 करेंगे तो 9 चौक 36 वर्ष हो जाएगा। और बी का अनुपात यहां से गुणा करेंगे, इससे नहीं मतलब रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर 3 गुणे 4 करेंगे तो 12 वर्ष हो जाएगा। अब चाहे तो आप क्वेश्चन को फिर दोबारा एक बार देख सकते हैं कि 36 और 12 में अगर अनुपात लेंगे तो 12 3 36 यही होगा। 4 वर्ष पहले अगर कर देंगे तो ये 32 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 चौक 32, फिर पुनः अनुपात वही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। एक बार पूरी बात फिर समझिए। जो दिया रहा, कहा वर्तमान में 3:1 है, 4 वर्ष पहले 4:1 है। मैंने देखा इन दोनों में डिफरेंस समान होना चाहिए, इसमें डिफरेंस 1 है, इसमें डिफरेंस 0 है। तब क्या करेंगे, पुनः ए बी लिखेंगे। और नीचे वाले दोनों 4 और 1 का डिफरेंस होता है 3 ने, तो 3 से ऊपर गुणा कर देंगे, जो आएगा लिख देंगे यहां पर। 3 और 1 का डिफरेंस होता है 2, 2 से नीचे गुणा कर देंगे, यहां लिख देंगे। अब एक चमत्कार क्या होगा, दोनों में डिफरेंस समान हो जाएगा, 1 1 डिफरेंस हो जाएगा और 1 यूनिट बराबर हो जाएगा, यहां का डिफरेंस होगा 4। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। और 4 से आप यहां गुणा करेंगे तो वर्तमान वाला मिलेगा, यहां गुणा कर देंगे तो 4 वर्ष पहले वाला मिल जाएगा। इससे मतलब नहीं रहेगा। हाँ, अगले में क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या है, 8 वर्ष पहले भी दिया गया है और 7 वर्ष बाद दिया गया है, यानी पूर्व यानी पहले और बाद दोनों इसमें है। तब क्या करेंगे, जैसे यहां लिखा है 8 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले होता है। अनुपात दे दिया है मनीषा और हर्षिता, मनीषा और हर्षिता की आयु में अनुपात 2:1 है। अच्छा, और 7 वर्ष बाद, अब की बार पहले और बाद दोनों दे दिया, ध्यान रखिएगा। अनुपात 5:4 है मनीषा और हर्षिता की आयु में। अब यहां पर क्या करना है, यहां डिफरेंस देखिए समान है, तो कुछ नया कुछ करने की आवश्यकता उसमें नहीं है। अगर नहीं डिफरेंस समान होगा तो आपको करना सिखा दिया गया पिछले क्वेश्चन में। यहां पर क्या करेंगे, पूर्व और बाद जब होता है तब क्या करते हैं, जैसे 8 साल पहले, अब देखिए कोई मान लीजिए आज 34 वर्ष का कोई व्यक्ति है और उससे 8 साल पहले कोई अगर पैदा हुआ है तो 42 वर्ष का होगा। और अगर कोई उसके 7 वर्ष बाद पैदा हुआ है तो क्या होगा, 7 4 11, क्या नाम है, 8 वर्ष पहले अगर पैदा हुआ है तो घटा दीजिए इसमें से, क्या नाम है, 26 हो जाएगा। और अगर 7 वर्ष पहले बाद पैदा हुआ है तो जो है इसका मतलब है, हाँ, 34 से जो है 8 वर्ष पहले अगर निकालना है तो 26 होगा। और 34 से 7 वर्ष बाद निकालना अगर है, जैसे किसी व्यक्ति की आयु 34 वर्ष है मान लीजिए, तो 8 साल पहले उसकी उम्र क्या थी, 26 वर्ष। अच्छा, अगर 34 वर्ष है तो 7 साल बाद क्या उम्र होगी, 34 7 41 वर्ष होगी। अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखें, इन दोनों में तो 26 और 41 का जो डिफरेंस होगा वो 8 7 15 के बराबर होगा। तो यहां जब डिफरेंस लेंगे तो 15 वर्ष लिखेंगे, जोड़ेंगे। यहां पर इन्हें समझिएगा कि एक लिखना है, पहले और बाद रहेगा तो हमको जोड़ना होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों बाद बाद रहे या पहले पहले रहे तब घटा कर ही लिखेंगे। यहां पर
लेकिन अगर पूर्व यानी पहले और बाद दोनों रहे एक ही क्वेश्चन में, तो दोनों ये डिफरेंस जो है जोड़ने के बराबर होगा। जैसे इस प्रकार से है, कोई व्यक्ति 34 वर्ष का है तो 8 साल पहले 26 वर्ष का था और 7 साल बाद 41 वर्ष का होगा। अगर मैं देखूं 26 और 41 में कितना डिफरेंस है, तो 8 7 15 वर्ष का डिफरेंस है। अच्छा, आप जरा देखिए ध्यान से, तो इसमें करना क्या है कि 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 15 वर्ष के। तो अब करना कुछ नहीं है, 3 5 15 यानी 1 यूनिट बराबर हो गया 5 वर्ष के। तो अगर मैं अब किसी में भी आप गुणा कर सकते हैं। चलिए मैं मान लेता हूं 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद क्या मनीषा की आयु कितना होगा, 5 गुणे 5, भाई 5 से गुणा करना होगा, कामा 4 गुणे 5 हर्षिता की आयु है। तो मनीषा की आयु जो हो जाएगा 25 वर्ष हो जाएगा और 4 पंजे 20 वर्ष की हर्षिता हो जाएगी। लेकिन ये 7 वर्ष बाद की प्रक्रिया है। कहा वर्तमान क्या होगा, आप खुद जानते हैं कि अगर 7 साल बाद वो 25 साल की होगी तो आज उसकी उम्र क्या होगी, 7 घटा दीजिए तो हो जाएगा 18 वर्ष। यानी मनीषा आज 18 वर्ष की है और 7 साल बाद हो जाएगी 25 वर्ष की। अच्छा, इस तरीके से हर्षिता आज जो है 20 वर्ष घटाइए इसमें से 13 वर्ष हो जाएगा। इसका मतलब हर्षिता आज 13 वर्ष की है और 7 साल बाद जो है 20 वर्ष की हो जाएगा। ऐसे आप काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले में मान लीजिए चौथा क्वेश्चन है। अब की बार इसमें अनुपात नहीं दिया गया है, लेकिन इसको हम अनुपात बना सकते हैं आसानी से। जैसे पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, तो यहां पर हमने लिख दिया पिता और यहां पर लिख दिया पुत्र। पिता की जो आयु है पुत्र की 6 गुनी है। अगर पुत्र 1 वर्ष का होगा तो पिता 6 वर्ष का होगा। इसे हम लोग कहते हैं अनुपात में बदला गया। लेकिन वर्तमान कहाँ है, तो इसलिए वर्तमान यहां लिख देंगे और वर्तमान में हम लोग यहां पर 0 लिखते हैं। चलिए, यानी वर्तमान में पिता जो है पुत्र की आयु का 6 गुना है। यानी अगर पुत्र 1 वर्ष का है तो पिता 6 वर्ष का होगा। चलिए, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या घटना होने वाली है, पुत्र की आयु 4 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 4 गुना होगा। तो पुत्र अगर 1 वर्ष का है तो पिता 4 वर्ष का हो जाएगा। ये रेशियो हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना आपको, लेकिन इसमें डिफरेंस 2 का है, इसमें डिफरेंस 1 का है, 0 का है। इसमें डिफरेंस 0 का है और इसमें डिफरेंस 2 का है, तो काम नहीं चल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको यहां लिखेंगे बगल में, यहां पर लिख देंगे पिता और पुत्र। अच्छा, या यहीं लिख दीजिए नीचे, तब भी हो जाएगा काम, या इसके ऊपर भी लिख सकते हैं आप लोग। चलिए, इसके ऊपर चलिए यहीं बगल में लिखिए तो अच्छा रहेगा। जरा देखिए, पिता और पुत्र, थोड़ा आसानी रहेगी लिखने में। तब जरा देखिए, आप क्या करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस से ऊपर गुणा करेंगे और इन दोनों के डिफरेंस से नीचे। तो इन दोनों का डिफरेंस है 3 से ऊपर गुणा करिए, 3 6 18 और 3 1 कम 3 हुआ, और 6 और 1 में डिफरेंस 5 का है, तो 5 चौक 20 और 5 1 कम 5। अब डिफरेंस लेंगे तो अब डिफरेंस आपको समान मिलेगा। लेकिन अब हमें इससे मतलब नहीं रखना है, कहीं भी ऊपर नीचे लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब यहां डिफरेंस लेंगे तो 4 का होगा, यानी 2 यूनिट बराबर हो गया आपका 4 वर्ष के। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 2 वर्ष के। कहने का मतलब हमें 2 से ही गुणा करना है। वर्तमान का निकालना है तो पिता हो जाएगा आपका वर्तमान में 18 गुणे 2 यानी 36 वर्ष का पिता हो गया, और पुत्र जो हो जाएगा उसका, पुत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 गुणे 2 यानी कि 6 वर्ष का हो जाएगा। अच्छा, तो ये वर्तमान की बात है। वर्तमान में पिता 36 वर्ष का है और पुत्र 6 वर्ष का। लेकिन चूंकि इसी क्वेश्चन को आप सामान्य तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए उससे क्या होता है, उससे भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूं।
इस क्वेश्चन में पहली लाइन में कहा गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो हम पुत्र की आयु कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो पिता हो जाएगा 4 गुना यानी 4x। अब प्रश्न के अनुसार काम करिए, ये पिता की आयु है और ये वर्तमान में पुत्र की आयु है। वर्तमान की बात हो रही है, ये वर्तमान है। अच्छा, कहा कि वर्तमान में जो पिता और पुत्र की आयु है 4 वर्ष बाद अगर कहेगा तो सब में 4 आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर 4 वर्ष पहले कहेगा तो 4 सब में से घटाना होगा। 4 वर्ष बाद पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु का कै गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, या 4 गुना के बराबर हो जाएगा। अब यहां से 4x + 4 लिखिएगा और 4x + 16 हो जाएगा। तो 4 गुना हो जाएगा, 4 वर्ष बाद 4 गुना हो जाएगा। तो ये 6 गुना है शायद, हाँ ठीक। पुत्र देखिए पहले मिट गई, यहां पर ये 6 गुना लिखा था यहां पर। तो पिता की आयु पुत्र की आयु का 6 गुना है, शुरुआत में लिखा गया था, तो चूंकि लाइन मिट गया इसलिए दिखाई नहीं दिया, तो यहां पर 6 रहेगा। अच्छा, तो अब क्या हो जरा देखिए, तो 6 रहेगा यहां पर, और ये 4 वर्ष बाद पिता की आयु है, 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु है। तो 4 वर्ष बाद पिता की जो आयु है पुत्र की आयु का 4 गुना होगा। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, यहां गुणा इधर लाई इसको, तो 2x बचेगा, उधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा। अब यानी पुत्र जो है आज 6 वर्ष का है, पुत्र आज जो है 6 वर्ष का है। ठीक है ना? तो ये 6 वर्ष का जो है पुत्र हो गया, और पिता जो हो जाएगा आपका, इसी में आप गुणा कर देंगे, 6 × 6 यानी 36 वर्ष का पिता हो गया। अब आपसे वही पूछा भी है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है? 36 वर्ष। दोनों तरीकों से आप लगा सकते हैं, ये भी तरीका ठीक है, लेकिन चूंकि वो शॉर्टकट तरीका है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे राम श्याम से उतना ही छोटा है जितना घनश्याम से बड़ा है। यदि श्याम और घनश्याम की आयु का योग दिया गया है तो इसमें करना कुछ नहीं होता, आंसर जो होगा वो सिर्फ इतना ही होगा, 34 का आधा हो जाएगा 17 वर्ष। लेकिन चूंकि अब क्यों आधा होगा, ये मन में क्वेश्चन उठेगा आपके, तो कैसे होगा वो जरा देखिए। जैसे राम है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, राम श्याम से उतना ही छोटा, इसका मतलब सामान्य सी बात है कि श्याम बड़ा है और उससे छोटा राम है। अगर राम की आयु 100 वर्ष है, मान लीजिए ये 2 वर्ष छोटा है, तो इसकी उम्र हो जाएगी x + 2। अब 2 से 2 वर्ष छोटा है राम, किससे? श्याम से। अच्छा, जितना घनश्याम से बड़ा वही राम, घनश्याम से बड़ा। आप घनश्याम की उम्र कितना रख दें? x - 2। तो ध्यान दीजिए, राम जो है, राम से बड़ा 2 वर्ष बड़ा श्याम है और 2 वर्ष छोटा घनश्याम है। इसका मतलब है राम श्याम से उतना ही छोटा है जितना घनश्याम से बड़ा है। इसमें आप समझ सकते हैं, चाहे 2 वर्ष लिखिए, चाहे 5 वर्ष, चाहे 20 वर्ष, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें, उसने कहा भी है कि श्याम और घनश्याम की आयु का योग जब जोड़ेंगे तो 2x बचेगा, क्योंकि 2 और 2 कट जाएगा, बराबर 34 दिया है। तो अब यहां से आधा करने की प्रक्रिया बनती है, 34/2 यानी 17 वर्ष हो जाएगा, 17 वर्ष हो जाएगा। अब जो आसानी से आप शॉर्टकट तरीके से भी लगा सकते हैं।